एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। साइटोलॉजी यानी कि सेल बायोलॉजी एमसीक्यू प्रैक्टिस की सीरीज़ में हम लोग 100 एमसीक्यू करने वाले थे, जिसमें कि आप लोगों का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कवर हो गया था। आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 4 लेके आई हूँ, जो कि है 15 एमसीक्यूज़ का। ठीक है, रूल्स आप लोगों को पता ही है। आप लोगों को एक कॉपी लेके बैठना है और 1 से लेके 15 तक सीरियल नंबर लिख लेने हैं। जो भी क्वेश्चन आप लोगों का करेक्ट होता है +1 करते जाइए, अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो -2.5 करते जाइए। ठीक है, और पेपर कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को आउट ऑफ 15 आप लोगों को कितने मार्क्स आए हैं वो जरूर शेयर करने हैं। ठीक है, सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को अच्छे से फॉलो अप करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर आप लोगों का चाहे एलईओ का भी पेपर हो चाहे लेक्चरर का हो, ठीक है, हर में ही सेल बायोलॉजी का अच्छा खासा वेटेज है। इसमें पार्ट 1 में भी आपका आ रहा है, और अगर पार्ट 2 भी आप लोगों ने बायो लिया तो वहाँ पे भी हेल्पफुल रहेगा। और लेक्चरर में तो सेल बायोलॉजी आ ही रहा है। ईच पेपर आप लोगों का 150 नंबर का है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को 3 ऑप्शन दे रखे हैं, क्रिस्टी, सिस्टर्नी, थाइलाकॉइड। ठीक है, और यहाँ पे मैच करने के लिए भी ऑप्शन दे रखे हैं। आप लोग पॉज लेंगे और जो राइट आंसर आप लोगों को लग रहा है वो लिखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले जो क्रिस्टी होती है, ये होती है एक इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो उसमें इन्वेजिनेशन होकर अंदर के साइड में फोल्डिंग हो जाती है, इनर फोल्डिंग। इसी इनर फोल्डिंग को ही हम बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, सेम सेकेंड ऑप्शन जो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी होता है एक डिस्क शेप सेक्स इन गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस में जो ये डिस्क शेप एक सेक्स पाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। थर्ड आपका थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड क्या है, ये एक फ्लैट मेम्ब्रेन सेक्स है, किसमें, स्ट्रोमा में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा के बारे में क्या चीज़ गलत है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। सेकंड दे रखा है कि प्रतिरोधक पेनिसिलिन के लिए प्रतिरोधी होते हैं। थर्ड दे रखा है कि हाईली प्लियोमॉर्फिक होते हैं। और फोर्थ दे रखा है सेल डिलिमिटेड बाई लाइपोप्रोटीन यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पॉज लेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। ये ऑप्शन गलत है, तो यही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको पता होगा इसकी कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल वॉल काइटिन की कैसे बनी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि द ल्यूकोप्लास्ट दैट स्टोर्स ऑयल्स एंड फैट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो वसा और फैट को स्टोर करता है, अमाइलोप्लास्ट कहलाता है, एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट या ग्लिसरोप्लास्ट। ठीक है, पॉज लेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है इलियोप्लास्ट, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है जो प्लास्टिड भी होते हैं वो भी आप लोगों के 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ऐसे करके। अब इसमें से भी जो ऑयल एंड फैट को कौन स्टोर करता है, इलियोप्लास्ट, ऑयल एंड फैट को। ठीक है, कार्ब्स को कौन स्टोर करता है, अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को। अब बचा हमारा प्रोटीन, तो प्रोटीन को स्टोर करता है एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है द सेल वॉल एंड मिडिल लैमिला। ठीक है, सेल वॉल और मिडिल लैमिला जो है किसकी द्वारा ट्रांसवर्स्ड होती हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, प्राइमरी वॉल, साइटोप्लाज्म या कॉर्टेक्स। पॉज लेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ही इनके बीच में क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैच द फॉलोइंग है। ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर जो यूपी में अभी पेपर हुए हैं, जैसे यही वाला जो क्वेश्चन है ये आई गेस जीआईसी प्री में आ रखा है अभी। ठीक है, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था वो भी जीआईसी प्री में आ रखा है। ठीक है, तो मैं डिफरेंट स्टेट में जो पेपर हो रखे हैं उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है गैस वैक्यूल्स, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, प्रोटिस्ट, मिथेनोजेंस, और यहाँ पे भी ऑप्शन दे रखा है। पॉज लेंगे। ठीक है, तो इसमें से मिसमैच कौन सा है, ये वाला ऑप्शन आप लोगों का मिसमैच है, यानी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो या तो स्मॉल होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं, और कई सारे होते हैं, जबकि प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। इसके अलावा अगर और ऑप्शन देखें तो और ऑप्शन तो हमारे सही हैं। प्रोटिस्ट हमारी यूकैरियोट होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा गैस वैक्यूल्स कहाँ पाई जाती है, ग्रीन बैक्टीरियल सेल्स में पाई जाती है। ठीक है, जो पॉइंट आप लोगों को एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो अपने जो भी नोट्स हैं उसमें ऐड करते जाइए, तभी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को फॉलो करने का फ़ायदा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6, ये भी जीआईसी प्री में अभी आ रखा है 2026 में।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए, कौन सा ऐसा कोशिकांग है सेल कोशिका का जिसके पास खुद का डीएनए नहीं होता है या डीएनए नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल्स, न्यूक्लियर एनवेलप माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइजोसोम, ठीक है। पॉज लेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्यों? क्योंकि ना तो लाइजोसोम में डीएनए होता है, ना ही वैक्यूल्स में डीएनए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है, और इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके पास भी खुद का डीएनए होता है। यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन है, तो इनके पास तो डीएनए होगा ही, तो इसीलिए जिसके पास कोई डीएनए नहीं है वो ऑप्शन आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, ये भी सेम आपका जीआईसी प्री में इस बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 2026 में। मैच द फॉलोइंग है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इंटरफेस, एम फेस, म्योसिस सेकंड, म्योसिस फर्स्ट, और यहाँ पे भी आप लोगों को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पॉज लेंगे। अब इसमें मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस में क्या होता है, G1, S और G2 फेस होता है। एम फेस को ही डिवीजन फेस कहा जाता है। म्योसिस फर्स्ट को कहा जाता है हेट्रोलिटिक डिवीजन, और म्योसिस सेकंड को कहा जाता है होमोलिटिक डिवीजन, ठीक है। तो यही आप लोगों की मैचिंग होनी चाहिए थी। यहाँ पे म्योसिस सेकंड आप लोगों को कल भी मैंने बताया था कि 2n से क्या होता है, n बनता है ना। तो सेम टाइप का डिवीजन तो हो नहीं रहा है, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं हेट्रोलिटिक डिवीजन। जबकि जो म्योसिस सेकंड होगी यानी n से इसमें क्या हो जाएगा, सेम n ही बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा होमोलिटिक डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। द कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन्स, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन जीआईसी प्री का है, ठीक है। किसका बना होता है न्यूक्लियोसोम, ठीक है। कोर पूछा है, ठीक है। कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है। ऑप्शन कई सारे दे रखे हैं, यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे, पॉज लेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। कैसे हो जाएगा, न्यूक्लियोसोम जो होता है, हमें पता है कि जो न्यूक्लियोसोम होता है वो ऑक्टामर का बना होता है। न्यूक्लियोसोम बना होता है ऑक्टामर का, और इस ऑक्टामर में 4 हिस्टोन प्रोटीन यूज होते हैं। 4 हिस्टोन प्रोटीन यूज होते हैं। कौन कौन से यूज होते हैं हम जरा देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट होगा आपका H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। तो 4 हिस्टोन प्रोटीन है, और इन हिस्टोन प्रोटीन के 2 सेट्स लिए जाएंगे प्रत्येक हिस्टोन प्रोटीन के। जैसे H2A एक ये है, एक H2A इधर पे भी होगा, ठीक है, और ऐसे ही H2B, और यहाँ पे H3, और यहाँ पे H4, ऐसे करके ये पूरा एक ऑक्टामर बना रहे हैं, ठीक है। और इसी ऑक्टामर के किनारे की ओर इनका काम क्या होता है, इसी के किनारे की ओर क्या रैप होते हैं, डीएनए रैप होते हैं। ये ऐसे करके मैं यहाँ पे दूसरे पेन से ऐसे दिखा देती हूँ। इसके चारों ओर क्या होंगे, डीएनए रैप होंगे, और बीच में क्या हो जाएगा, 4 ऑक्टामर प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हमने प्रोटीन देख लिए, H2A देखा, H2B देखा, H3 देखा, और H4 देखा, ठीक है। और ये रैप कर रहा है डीएनए को, कम से कम 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए को ये रैप करता है, ठीक है, रैप करता है डीएनए को, ठीक है। और इन सबको ये जो डीएनए है इनको रैप करने का काम कौन करेगा, वो करेगा आपका लिंकर डीएनए, जिसको बोल देते हैं H1, ठीक है। तो H1 जो है वो कोर का काम नहीं है, ठीक है, कोर का पार्ट नहीं है, यानी द कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम डज नॉट इंक्लूड H1 हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, व्हाट आर राइबोजाइम्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आई गेस या तो LT 2026 का क्वेश्चन है, ठीक है, UPLT या फिर GIC का, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक का ही क्वेश्चन है। व्हाट आर राइबोजाइम्स, RNA पॉलीमरेज, राइबोसोमल एंजाइम्स, राइबोन्यूक्लियस, या RNA मॉलिक्यूल्स वर्किंग एज एंजाइम, ठीक है। पॉज लेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। जो राइबोजाइम्स होते हैं ये RNA के ही बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो RNA मॉलिक्यूल एज एंजाइम काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन लाइजोसोम, ठीक है। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो लाइजोसोम में प्रेजेंट होता है, ट्रांसफरेज, लाइगेसेस, हाइड्रोलेसिस, या लाइएजेस, ठीक है। पॉज लेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है हाइड्रोलेसिस, ठीक है। जो लाइजोजाइम होता है इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होते हैं जो भी डेड सेल्स होती हैं उनको बचाने का कार्य करते हैं। तो इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलाइसिस। ये क्वेश्चन भी LT या GIC का लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस लाइजोसोम, कौन लाइजोसोम को प्रोड्यूस करता है या बनाता है? गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ल्यूकोप्लास्ट। पॉज लेंगे। इसका जो राइट आंसर है गोल्गी अपैरेटस। आप लोगों को सेल का पूरा डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए। सेल है, बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ से लगे हुए हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, RER आता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, SER आता है। RER में आपके राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आपके RER SER हो गया। फिर यहाँ से ऐसे लगी हुई आप लोगों की हो जाएंगी गोल्गी अपैरेटस, और इन्हीं गोल्गी अपैरेटस से वेसिकल्स के रूप में क्या निकलते हैं, लाइसोसोम निकलते हैं। ये आप लोगों का पूरा एक सेल का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है गोल्गी अपैरेटस। नेक्स्ट देख, क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पे, इन मियोसिस कैजमेटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट जाइगोटीन, पैकेटीन, डायकेनेसिस या फिर डिप्लोटीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डिप्लोटीन स्टेज, ठीक है। तो प्रोफेस फर्स्ट की जितनी भी सब स्टेज हैं सबके मैं रोज बोलती हूँ आप लोगों को इसके वर्क जरूर पता होना चाहिए। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकेनेसिस, ठीक है। किस में क्या वर्क होता है ये सब चीज़ें जरूर पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पे, मियोसिस इन हायर प्लांट्स कैन बी स्टडीड इन, ठीक है। हायर प्लांट में जो मियोसिस होता है वो कहाँ स्टडीड किया जा सकता है? एंथर सेल वॉल में, माइक्रोस्पोर मदर सेल में, माइक्रोस्पोर में या फिर मेगास्पोर में। पॉज लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पे, इन माइटोसिस सेंट्रोमेयर डिवाइड सेट, ठीक है। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज या फिर ऑप्शन नंबर A एंड C बोथ। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर B। यानी अगर यहाँ पे मियोसिस की बात करी जाती तो मियोसिस में भी एनाफेज में ही डिवाइड होता है, लेकिन ये एनाफेज सेकेंड में डिवाइड होता है। एनाफेज सेकेंड में, एनाफेज सेकेंड कौन सी फेज में आ जाएगा आपका? मियोसिस सेकेंड में, एनाफेज सेकेंड में ये डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, सेंट्रोमेयर फाउंड एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम नोन एज एसेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक या फिर सब मेटासेंट्रिक। का जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। आप लोगों को टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम भी पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिखा देती हूँ। डायग्राम दिखाने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, जो यहाँ पे चैनल पे प्लेलिस्ट भी दे रखी है काफ़ी सारी, एलियो से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड या फिर आपकी MCQ प्रैक्टिस से रिलेटेड, ठीक है। तो वहाँ पे जाके भी आप लोग विजिट कर सकते हैं और जो भी यूजफुल वीडियो हैं वो वॉच आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग चित्र देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बता रखा है, एसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, ठीक है। सो देख सकते हैं अगर सेंट्रोमेयर बीच में होता है, अगर ये बेसिस करता है कि इसकी जो क्रोमोसोम की आर्म है वो कितनी लंबी या छोटी है, ठीक है। सबसे पहले तो मेटासेंट्रिक देख लेते हैं। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमेयर बीच में लोकेटेड होता है। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेयर थोड़ा सा साइड में टिल्टेड हो जाता है और एसेंट्रिक का डायग्राम ये है। और जबकि टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, एक बिल्कुल किनारे में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो आप लोगों के आउट ऑफ 15 आज कितने मार्क्स हैं आप लोगों को शेयर करना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।